दुर्ग संभाग के अंतर्गत राजनांदगांव जिले की महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, राजनांदगांव जिला अगर जिले की गठन की बात करें तो राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में हुआ था। वर्ष 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ था। वर्ष 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ था और ये जिला जिस जिले से अलग होकर बना हो वह उसका मात्र जिला कहलाता है। इस तरह देखें तो दुर्ग राजनांदगांव जिले का मात्र जिला है। तो दुर्ग राजनांदगांव जिले की मात्र जिला कौन सा है? तो दुर्ग इसकी मात्र जिला है। इसी तरह अगर देखें कि समीपवर्ती अगर जिला कौन कौन सा है, समीपवर्ती जिला कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि इस टाइप का बनता है कि राजनांदगांव जिला अपने समीपवर्ती कितने जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। तो इस तरह हमें जान सकते हैं राजनांदगांव जिला अपने समीपवर्ती कबीरधाम, जो कि कवर्धा जिले के नाम से भी जाना जाता है, कबीरधाम, और अगर आगे देखें राजनांदगांव तो बेमेतरा, साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो दुर्ग और बालोद और कांकेर, जिसे उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से भी जानते हैं। इस तरह इन 5 जिलों की सीमा रेखा को राजनांदगांव जिला स्पर्श करती है। आगे देखें समीपवर्ती अगर राज्य की बात करें, समीपवर्ती राज्य की बात करें तो समीपवर्ती राज्य 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है राजनांदगांव जिला। देखें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। राजनांदगांव जिला अपने समीपवर्ती 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो ऐसे 3 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, जो अपने समीपवर्ती 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। पहला तो राजनांदगांव हम लोग देख ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजापुर और जसपुर, हम दोनों बीजापुर को हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत और जसपुर को सरगुजा संभाग के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में ऐसे 3 जिले हैं जो अपने समीपवर्ती 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में विधानसभा सीटों की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो राजनांदगांव जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है, जिसमें खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मोहला मानपुर और खुज्जी क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एक लोकसभा क्षेत्र जो कि राजनांदगांव ही है, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2020 की स्थिति में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष पांडे जी हैं। श्री संतोष पांडे अभी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों को जाना कि राजनांदगांव जिले का गठन 1973 में हुआ, मात्र जिला दुर्ग है, समीपवर्ती जिला कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और कांकेर है। साथ ही साथ समीपवर्ती राज्य में देखें कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को राजनांदगांव स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो ऐसे 3 जिले हैं छत्तीसगढ़ में जो अपने समीपवर्ती 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। क्रमशः अगर देखें तो राजनांदगांव है, बीजापुर है और जसपुर है, जो अपने समीपवर्ती 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्रों की संख्या राजनांदगांव में 6 है। लोकसभा क्षेत्र 1 राजनांदगांव, जहां से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष पांडे जी हैं। आइए राजनांदगांव जिले को हम लोग मैप के थ्रू इनके महत्वपूर्ण जगहों को याद करने की कोशिश करेंगे और मैप के थ्रू मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो लंबे समय के लिए याद हो जाए। तो राजनांदगांव जिले को
कुछ इस तरह से मैप में हम लोग शो कर सकते हैं। राजनांदगांव जिले को अगर देखें तो मैप में कुछ इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे एक नेशनल हाईवे की बात करेंगे। थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। एक नेशनल हाईवे देखेंगे, नेशनल हाईवे 53। एक मानपुर क्षेत्र तक, कुरुद से मानपुर में एक नेशनल हाईवे 930 और एक स्टेट हाईवे यहाँ से क्रॉस होती है, स्टेट हाईवे 5। इस तरह से हम लोग 2 नेशनल हाईवे देख रहे हैं और एक राजकीय राजमार्ग देख रहे हैं और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं। लंबाई की बात करें तो इसकी 322 किलोमीटर, 606 किलोमीटर और 115 लगभग 115 किलोमीटर की लंबाई है नेशनल हाईवे 930 की, जो कि कुरुद से मानपुर तक आ रही है। इसी तरह जगहों को अगर देखें हम लोग तो यहाँ से एक नदी है जो सीमा रेखा बनाती है, बाघ नदी के साथ साथ इसी में देखेंगे, आगे चले जाएं तो ब्रिजवानी की घाटी। आगे अगर बढ़ें तो हमें मिलेगा चिचोला नाका। फिर आगे चले जाएं तो डोंगरगढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, टप्पा क्षेत्र, राजनांदगांव, इंदवानी, जोरातरई और टेडेसरा। इस तरह से हम लोग जगहों को देखेंगे। आगे देखें तो छुई खदान, खैरागढ़, इधर देखें तो खुज्जी। राजनांदगांव से नीचे चले आए तो डोंगर गांव मिलेगा, एक विधानसभा क्षेत्र है। उसी तरह नीचे देखें तो अंबागढ़ चौकी और मोहला मानपुर मिलेगा। अंबागढ़ चौकी के पास ही हमें मिलेगा पाना बरस की पहाड़ी। इसी तरह देखें इधर तो एक डोंगरी मिलेगा, चितवा डोंगरी। इसी तरह देखें नदियों में अगर देखें तो एक मानपुर क्षेत्र से एक नदी है, कोटरी नदी, जिसे अन्य नाम परलकुट नदी के नाम से भी जानते हैं। और एक नदी, महत्वपूर्ण नदी, शिवनाथ नदी, जो कि पहले की सर्वे से पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम मिलता है और नए सर्वे के अकॉर्डिंग गढ़चिरौली महाराष्ट्र से देखेंगे एक इस नदी का उद्गम शिवनाथ नदी है। ये शिवनाथ नदी गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इस तरह से प्रमुख रूप से हमने देखा कोटरी नदी, शिवनाथ नदी, एक बाघ नदी और खैरागढ़ 3 नदियों के संगम पर स्थित है। मूसका, पिपरिया नदी, आमनेर, मूसका और पिपरिया नदी के तट पे। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जगहों को जाना। यहाँ पे एक हमें मिलेगा बोरिया टिब्बू, खनिज की दृष्टि से लोहा की प्राप्ति होती है यहाँ से। तो इस तरह से हमने जगहों को जाना। आइए एक बार और आपको मेमोराइज कर दें। अगर यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो पहले 1 बार 2 बार अच्छे से देखिए, जगहों को याद कीजिए और जब अपने आप आपको याद हो जाता है तब बिना देखे आप इसे अपने जो भी कॉपी मेंटेन कर रहे हैं या नोट्स बना रहे होंगे उसमें आप लिखने की कोशिश कीजिए।
और अगर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए जगहों को देखें तो सबसे पहले हमें मिलेगा बाघ नदी, देन ब्रिजवानी की घाटी, चिचोला नाका, डोंगरगढ़, पीटीसी, टप्पा क्षेत्र, राजनांदगांव, इंदवानी, जोरा तरई और टेडेसरा। ये सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। और भी मिलेंगे यहाँ पे खैरागढ़, छुई खदान। नीचे चले जाएं तो डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, पाना बरस की पहाड़ी, चितवा डोंगरी, डोंगरगढ़ के पास ही प्रज्ञागिरी की पहाड़ी भी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। इस तरह से पहाड़ियों को भी हम लोग देखेंगे, कई बार पहाड़ियों को भी पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, जगहों को देखा और उसको मेमोराइज करके अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। अब जगहों को डील करते चले जाएं तो देखिए हमें मिलेगा नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 930 और एक स्टेट हाईवे 05। लंबाई की बात करें तो 322 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 115.4, 606 किलोमीटर। इस तरह से लंबाई को देख रहे हैं। स्टेट हाईवे 5, राजकीय राजमार्ग 5 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी तरह से आगे अगर देखते हैं तो हमें हाईवे पे चले जाएं। आपको याद दिला दूं, ये सारे जगहें एग्जैक्टली हमें हाईवे पे नहीं मिलेंगे, मगर याद करने के पर्पज़ से, ताकि ये चीज़ें हमें लंबे समय के लिए मेमोराइज हो, हमने उन जगहों को खींचकर कहाँ ले आए हैं, हाईवे पे ले आए हैं, ताकि हाईवे पे चलते चले जाएं तो जगहें हमें याद होते चले जाएंगे और उनसे जुड़े, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी, तथ्यों को भी हम लोग याद करते चले जाएंगे। तो हमने देखा बाघ नदी, बाघ नदी है जो सीमा रेखा बना रही है छत्तीसगढ़ के साथ। आगे देखें तो ब्रिजवानी की घाटी है, ब्रिजवानी की घाटी, ब्रिजवानी की घाटी। इसी को क्रॉस करें तो हमें मिलेगा चिचोला नाका, चिचोला नाका, नाका छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा नाका है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नाका है चिचोला नाका। आगे देखें तो हमें मिलेगा डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ की अगर बात करें, प्राचीन नाम देखें तो कमावतीपुर इसका प्राचीन नाम है। और यहीं पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, माँ बमलेश्वरी का मंदिर, माँ बमलेश्वरी का मंदिर है। नवरात्रि के समय मेला का आयोजन होता है, यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। इस तरह से डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम देखें तो कमावतीपुर है, माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है, मेला का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। इसी तरह आगे अगर देखें तो हमें मिलेगा पीटीसी, पीटीसी का फुल फॉर्म है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा राजनांदगांव में। आगे देखें तो टप्पा क्षेत्र, खनिज की दृष्टि से हम लोग उसको अलग से देखेंगे, सोना मिलता है यहाँ पे। और आगे अगर चले जाएं तो हमें मिलेगा राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव की अगर बात करें तो ये जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय राजनांदगांव ही है। यह एक विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। मैदान में देखेंगे तो दिग्विजय स्टेडियम है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम भी है। अभी व्यक्ति के रूप में यहाँ से देखेंगे हम लोग दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, रेवेली ग्राम राजनांदगांव से हैं, और साथ ही साथ ठाकुर प्यारेलाल भी हैं दैहान ग्राम से। तो उन सब चीज़ों को हम लोग अलग से देखेंगे ही। राजनांदगांव जिला एक जिला मुख्यालय है, विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है, ये लोकसभा क्षेत्र है। इस तरह से हमने देखा, कुछ कुछ जगहों को देखें। आगे अगर देखते हैं तो इंदवानी हमें एक जगह मिलेगा, आगे देखते हैं तो इंदवानी हमें मिलेगा, इंदवानी, इंदवानी की अगर बात करें, इंदवानी ये औद्योगिक क्षेत्र है
और यहाँ पे सोया साल्वेट प्लांट है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, सोया साल्वेट प्लांट है। एक औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। जोरा तराई भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, जोरा तराई भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। और टेडेसरा की भी बात करें, टेडेसरा की बात करें तो यहाँ पे सोया प्लांट है, सोया प्लांट है। फूड पार्क है, फूड प्रोसेसिंग पार्क है, एक फूड पार्क है, फूड पार्क है। इस तरह से देखें तो ये तीनों औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो राजनांदगांव जिले में इंद्वानी, जोरातरई, टेडेसरा, विजय तल्ला, पवन तल्ला, महरूम खुर्द, ये सारे के सारे क्षेत्र राजनांदगांव जिले में औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने पार्ट 1 में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और जाना। पार्ट 2 में हम लोग इनके बाकी जगहों को भी हम लोग डील करते चले जाएंगे।